अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीज़। हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसमें हमने पढ़ा है, इसमें एक और भी चीज़ जो हमने पढ़नी थी वो कैडमियम है कि कैडमियम हमारी बॉडी में कैसे पहुंच जाता है। इट रीचेज आवर बॉडी थ्रू फूड क्रॉप फ्रॉम सॉइल इरीगेटेड बाय अफेक्टेड एफलवेंट्स। यानी जो एफलवेंट्स होते हैं, अगर वो क्रॉप जो फील्ड होता है तो एफलवेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनकी वजह से जो हम क्रॉप यूज़ करते हैं, तो जो हम खाते हैं फूड वगैरह, तो उसकी वजह से कैडमियम भी हमारी बॉडी में पहुंच सकता है। और लॉन्ग टर्म कंजप्शन अगर हो गया, यानी जो हम राइस खाते हैं पैडी फील्ड्स में हो सकता है, अगर हमने बहुत देर तक बहुत सालों तक इस राइस को यूज़ किया, इस फील्ड को यूज़ किया, तो वो जहाँ लोग इस इलाके में इस एरिया में रहते हैं, तो एरियाज कंटेमिनेटेड बाय कैडमियम इज इन रीजन ऑफ जापान। इसी तरह जापान में ऐसा एक हुआ है, एक बार ऐसा हुआ कि जो जापान में लोगों ने ये फूड ऐसा खा लिया था जिसमें कैडमियम था, दैट रिजल्ट इनटू मैनी डिजीज़ लाइक इटा डिजीज़, नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोसिस। ऐसी बीमारियां वहाँ देखी गई है जापान में, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ कैडमियम। तो इसी तरह वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इनका बहुत अहम रोल है। दे प्ले वाइटल रोल इन वाटर क्वालिटी, यानी वाटर क्वालिटी में उनका बेहतरीन रोल है। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कंसर्न विथ वाटर बॉर्न डिजीज़, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो उनकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती है, जैसे कि साल्मोनेला स्पीशीज़, शिगेला स्पीशीज़, एस्चेरिचिया कोली एंड विब्रो कॉलरा। ये ऐसी कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से वाटर में डिजीज़ भी होती है और पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाता है। तो इन बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है? इनकी वजह से क्या? दे कॉज टाइफाइड, फीवर, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलरा। तो मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है, जो देखा गया है, दैट ऑकर्स व्हेन फिश इनटू द वाटर सप्लाई, वो तब देखा गया है जब वाटर में फिशेज चला जाता है। फिशेज यानी जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट या किसी भी चीज़ का जो वेस्ट होता है, जो भी थिंग्स होती है लिविंग थिंग, उनका जो वेस्ट होता है, फिशेज होती है, जब वो पानी में चला जाता है, उसकी वजह से बहुत डेंजरस बीमारियाँ हो जाती है। तो इसका और मैनी डिजीज जो है आर परपिचुएटेड बाय द फेकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। फेकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये जो इसका कहते हैं 5 एप्स में फिंगर्स है, फ्लाइज है, फील्ड्स है, फ्लूइड्स है एंड फूड है। यानी जो हमारा ओरल यानी मुँह के ज़रिए से भी ये डिजीज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है? जो ये फेकल मैटर जो होता है, तो ये फिंगर्स की वजह से, फ्लाइज की वजह से, या फूड्स की वजह से, या फ्लूइड्स की वजह से भी हमारे बॉडी में पहुंच सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ये इसी को कहते हैं फेकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये बहुत खतरनाक डेंजरस होता है। तो इससे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फेकल कोलिफॉर्म्स ऑफ इकोलाई इज यूज्ड एज इंडिकेटर। तो इस वजह से, और एक जो इकोलाई है, इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर। इकोलाई को इंडिकेटर यूज़ किया गया, यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड फिशेज ऑफ वार्म ब्लड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। यानी ये जो कोलिफॉर्म्स होते हैं, ये वार्म ब्लड एनिमल्स जो होते हैं उनके फिशेज में और ह्यूमन्स के फिशेज में भी होते हैं। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है विल नॉट कॉज इलनेस, यानी जो कोलिफॉर्म इकोलाई है, कोलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इलनेस काज नहीं करते हैं। हाउएवर देयर प्रेजेंस इन ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेटर्स दैट डिजीज कॉज ऑर्गेनिजम्स। हालांकि इनकी वजह से है, दे आर यूज दैट इंडिकेटर्स, उनकी वजह से हमें पता चलता है कि वाटर में कितना पोल्यूशन लेवल है, कि कैसा पोल्यूशन है। दे आर यूज एज, जो कोलिफॉर्म्स होते हैं, दे आर यूज एट इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस वाटर बॉर्न पैथोजन। तो ये भी हमें पता देते हैं कि वाटर में कैसा पोल्यूशन, क्या लेवल है। तो वाटर, इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी है, इज़ अ लीडिंग वर्ल्ड वाइड कॉज। जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड कंसर्न ऑफ डेथ्स एंड डिजीज़। इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं और डिजीज़ भी हो जाती हैं। दैट अकाउंट्स फॉर द डेथ्स ऑफ मोर देन 14,000 पीपल जो है डेली बेसिस पर इनकी डेथ्स हो जाती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग चिल्ड्रन, और उसमें क्या, ज़्यादातर जो बच्चे ही होते हैं। वो बच्चे जो चिल्ड्रन वर अंडर 5 years एज, तो जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 से कम होते हैं, वो इसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। इन रिसेंट ईयर्स द वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ पोल्यूटेंस, यानी इन रिसेंट ईयर्स जो देखा गया है
جو گراؤنڈ واٹر پولیوشن ہے یہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو ہیو انکریزڈ پبلک کنسرن اباؤٹ دا کوالٹی آف گراؤنڈ واٹر. تو کیونکہ گراؤنڈ واٹر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس وقت، تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس کی پولیوشن کی وجہ سے بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی ہیں. تو چلڈرنز آر جنرلی مور ولنریبل. جو چلڈرنز ہوتے ہیں وہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ ولنریبل ہے اس پولیوشن کی وجہ سے، وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. تو دے آر prone to such disease intestinal pathogens. It has been reported that about 1.1 million children die every year. یعنی 1.1 ملین چلڈرنز یعنی جو بچے ہیں وہ ہر سال مر جاتے ہیں بیکاز آف دس گراؤنڈ واٹر پولیوشن یا ڈیو ٹو ڈہیریل ڈیزیز. اسی طرح جو یہ ڈہیریا ہے یا جو ڈیزیز ہے، ڈیزیز کازنگ یعنی سیویئر ڈیزیز جو ہوتی ہیں، یا جو کالرا ہوتا ہے، اٹس اے بیکٹیریل ڈیزیز کازنگ سیویئر ڈہیریا اینڈ ڈیہائیڈریشن. تو کالرا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس سے ڈہیریا ہوتا ہے اور ڈیہائیڈریشن، یعنی ڈیہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ دیر از لاس آف واٹر. اسی وجہ سے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بچہ یا کوئی بڑا ڈہیریا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی ڈہیریا ہو جاتا ہے، تو اس کو جب ہاسپٹل لے جاتے ہیں وہاں اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، یعنی گلوکوز لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کو امیجیٹ ریلیف ملتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ڈیہائیڈریشن ہو گئی ہوتی ہے، یعنی جو واٹر لاس ہوا ہوتا ہے بیکاز آف ڈہیریا، تو اسی وجہ سے اس کو گلوکوز دیتے ہیں، اس میں کچھ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں سو دیٹ ڈیہائیڈریشن جو ہوئی ہے ہی ول ریکور، دا پیشنٹ ول ریکور امیجیٹلی. تو اس سے اس کو فٹافٹ انرجی ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی جو انرجی جو واٹر لیول جو ختم ہو گئی ہوتی ہے وہ اس کو واپس ملتی ہے، وہ انرجی اس کو واپس ملتی ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ڈہیریا ہے اس سے واٹر لاس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیہائیڈریشن. انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے.